नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मास्टर अब्दुस्तार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज की बहुत ही अहम जो ख़ास खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि सियासी तौर पर मूवमेंट्स हो रही हैं और इत्तेहाद बन रहे हैं, और जो भी हुकूमत साजी के सिलसिले में आने वाले वक्त में होने वाला है उसकी मनसूबाबंदी की जा रही है। उसमें सबसे अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है और उनके मेंबरान को भी एक फतह का बहुत अच्छा ये जो मौका मिल गया है। तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान ने जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अब तक जितने भी 50 के करीब तकरीबन जो कौमी असम्बली और जो सूबाई असम्बली के मेंबरान जिनका नोटिफिकेशन जारी हो गया था, जिनका 3 दिन पूरे होने वाले थे, उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और ये आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि इसमें जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दोनों तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुत्तहिदा वहदत अल मुस्लिमीन की तरफ से। तो ये 3 जमातें थी, एक पीटीआई थी और एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मुत्तहिदा वहदत अल मुस्लिमीन, ये तीनों जमातों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें बहुत से ऐसे लोग जो लोग के कहते थे कि तहरीक इंसाफ के पास अब सिर्फ गिनती के 25, 30 या 40 मेंबर ही रह जाएंगी, बाकी सब ये फाख्ताएँ हैं, कोयल हैं, चिड़िया हैं, उड़कर अपने अपने घोंसलों में जा बैठेंगे और मुख्तलिफ किस्म की सियासी पार्टियां जो हैं इनको ख़रीद लेंगी या इनको डरा धमका कर दूसरी पार्टियों में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये तमाम की तमाम क्यासराइयाँ बिल्कुल टोटली तौर पर तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ख़त्म कर दी हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये जो मेंबरान हैं मुंतखब हुए हैं पीटीआई की तरफ से, हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान, उन्होंने बिला किसी हीलो हुज्जत और बगैर किसी तकरार के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल हो गए हैं और अपना अपना हलफनामा दे रहे हैं। और आज रात ही जो साहबजादा रज़ा साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं और उन्होंने इनके एफिडेविट वगैरह जमा करवा दिए हैं। बहुत से लोग जो ये बातें कर रहे थे कि इन अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, मंडियां लगेंगी, इन लोगों जो आज़ाद लोग मुंतखब हुए हैं इनकी बोलियां लगेंगी और इनमें से बहुत सारे जो मेंबरान हैं वो अपना ज़मीर बेचेंगे, पैसा गंवाएंगे। और इस तरह पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि घोड़ा मंडी लगने वाली थी, लेकिन इस लगने से कबल वक्त ही जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इसका जो बैकग्राउंड है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और इस तरह अब तमाम उनमें उनके जो ये दावे थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई इस मामले में तकसीम हो गई है कि वो MWM में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इससे एक ख़ास किस्म का तासर, नेगेटिव किस्म का दूसरे मुल्कों में जाएगा जो कि उनके मुखालफिन हैं। इस तासर को भी तहरीक इंसाफ ने आज ख़त्म कर दिया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दूसरी तरफ MWM के जो उलमा इकराम और उनके जो कायदीन थे बैठे हुए थे और मिलकर उन्होंने इस तगड़ी किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और एक और माहौल जो बनाया जा रहा था फ़िरका वारियत का, मुल्क में एक मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयानिए बनाए जा रहे थे फ़िरका वारियत के सिलसिले में, तो वो जो फ़िरका वारियत का हिसाब किताब था वो भी जो ख़त्म करके उड़ा के रख दिया है तहरीक इंसाफ ने। और दोनों मसालक के जो उलमा कराम थे उनको एक जगह पर बिठाकर और एक बड़ी बेहतरीन और जामिया किस्म की दोनों तरफ से मुफस्सल किस्म की तफसील भी दी गई आवाम के लिए कि दोनों जो मसालक हैं इनमें जो इख्तलाफात हैं वो होंगे अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क और कौम की सलामती के लिए, मुल्क और कौम के जो गरीब अवाम हैं उनकी फलाह बहबूद तरक्की के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और सबके साथ हाथ मिलाना होगा। और इन दोनों रहनुमाओं ने बबांगे दहल कहा है कि हमें किसी का डर है, ना किसी का खौफ है, ना हमें किसी किस्म का लालच है। और दोनों ने बिला खौफ व ख़तर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान किया। इस तरह इस इत्तेहाद के बाद जो भी अपना तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे उनकी खरीदो फरोख्त
बंद हो जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग और घोड़ा मंडियां अब लगनी बंद हो जाएंगी। तो बहुत अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जिनको कि पहले चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में। पहले तो 2-3 दिन उन्होंने इस केस को लटकाया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप वापस इलेक्शन कमीशन चले जाएं, वही मजाद अथॉरिटी है, वही आपका फ़ैसला करेगी। ये फ़ैसला आने के बाद शुएब शाहीन ने, जो कि इस्लामाबाद की सीट जीते हुए थे, अली बुखारी, इन्होंने मिलकर एक पटिशन इंट्रा कोर्ट अपील दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कि इस इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक़ में फ़ैसला दिया है। और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो हैं वो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और जब तक इसका फ़ैसला मुफस्सल नहीं आ जाएगा उस वक्त तक ये जो तीनों मेंबरान हैं, जो कि 3 नशीसें कौमी असम्बली की नून लीग वाले जीत गए थे, ये मुअत्तल रहेंगे। अगर इसी इसना में कौमी असम्बली का इजलास होता है तो वो इसमें भी शमूलियत अख्तियार नहीं कर सकेंगी। और ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है नून लीग के लिए। जिस तरह क्लेम कर रही है पीटीआई कि हमारे 180 मेंबरान फॉर्म 45 के मुताबिक जीत गए हैं, और अगर इसी तरह दूसरे हलके भी खुलने शुरू हो गए या दूसरे हलकों का नोटिफिकेशन भी ऐसे ही दूसरी हाई कोर्ट्स की तरफ से मुअत्तल हुआ, तो ज़ाहिर है कि फिर इसमें बहुत सारी मुश्किलात सामने आने वाली हैं नून लीग के। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या था, ये तो फैसले हाई कोर्ट्स के फैसलों पर डिपेंड करते हैं, या इसके बाद अगर नहीं कोई हल निकलता तो ये फैसले ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, और ट्रिब्यूनल्स में जाने के बाद फैसला करने का 3 महीने का अख्तियार होता है। तो 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। जैसे कि पिछली दफ़ा की मिसाल है शेख वकास अकरम, जो कि उन्होंने मुबैना धांधली का जो एक केस था उनका, और वो उनके सामने एक खातून उम्मीदवार थी जो कि जीत गई थी, लेकिन वो 5 साल पूरा कानूनी चाराजोई करते रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला, या इस चीज़ का केस का फ़ैसला ही नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे लेकिन फिर भी फ़ैसला ना हो सका। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने वाला है और उनको कितनी सीटें वापस मिलने वाली हैं, या कि नताइज इसके बरक्स रहते हैं। लेकिन जो मुअत्तल हो जाएंगे नोटिफिकेशन, जब तक अदालत की तरफ से उनका फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आएगा उस वक्त तक वो मेंबरान कौमी असम्बली एक तरह से नहीं होंगे। और एक ये भी खबर मार्केट में मुबैना तौर पर गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में एक मरतबा फिर एक मारूफ शख्सियत की तरफ से ये पैगाम पहुँचाया गया है कि आप मुल्क में, आप वफाक में हुकूमत बनाएं, दूसरी सियासी जमातें भी आपकी सपोर्ट करेंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुस्तनद और सीनियर तरीन ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस ऑफ़र की तस्दीक की है कि वाकई हमें ये ऑफ़र हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा अपना जो पुराना मुतालबा है, हमारा मुतालबा पूरा कर दें। हाँ, जो कि फार्म 45 के मुताबिक हमें हमारी सीटें हरवाई गई हैं, या फार्म 45 को इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ जो ज़्यादती और धांधली हुई है उसका अजाला किया जाए और हमारी सीटें हमें वापस की जाएं वफाक और सूबों में। तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्होंने बनानी है हुकूमत, तो फिर वो वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं और पंजाब में भी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह अगर सारी की सारी जो क्लेम करते हैं पीटीआई वाले कि अगर उनकी सीटें 180 बनती हैं और बाकी जो सीटों के ऊपर उन्होंने इंतखाबी अज़रदारियाँ दायर कर दी हैं, और इसी तरह अगर वो हल्के खुलते हैं और उनका फ्रांसिक रिपोर्ट मुरतब की जाती है, जैसे कि थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान, स्याही, कागज़, जो बैलेट पेपर का कागज़ होता है उसका फ्रांसिक होता है, इसके अलावा अंगूठों का फ्रांसिक होता है, और जो ठप्पे लगाए जाते हैं उनका फ्रांसिक होता है, सीरियल नंबर होती है, जो बुक होती है वोट की, इन सब का अगर ये फ्रांसिक होता है तो फिर उसके मुताबिक भी अगर ये पीटीआई जीत जाती है। लेकिन अगर ऐसे ट्रिब्यूनल में ऐसे गिनती की अब रिकाउंटिंग की दरख्वास्त करते हैं तो रिकाउंटिंग में ये होता है कि अगर किसी उम्मीदवार ने जाली ठप्पे लगवाकर वोट बैलेट बक्सों में भर दिए, थैलों में, जो कि बैलेट बक्सों से निकालकर थैलों में भरकर सील कर दिए जाते हैं,
उनमें डालकर थैलों को दोबारा बंद कर दिया है। तो सिंपल है कि इलेक्शन कमीशन के सामने वो थैले खोले जाएंगे, उनकी गिनती होगी और इलेक्शन कमीशन कहेगा ये हमारे, ये इसके वोट हैं, ये इसके वोट हैं और इस लिहाज से ये इलेक्शन जीत गए हैं, और फैसला ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। और ट्रिब्यूनल का वक्त जो है कम से कम 3 महीने का होता है। और इसी इसना में वो लोग जो कि रिकाउंटिंग में भी जीत जाएंगे, तो वो लोग जो हैं वो हलफ उठा सकते हैं और कौमी असम्बली के मेंबर बन सकते हैं और वज़ीर आज़म का वोट भी दे सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को नज़र में रखे हुए तहरीक इंसाफ, और अगर इसी तरह बाकी हलके खुलते रहे और उनको ये सीटें मिल जाती हैं तो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आएगी, और उनको अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं माइनॉरिटी की, औरतों की, वो सारी सीटें अगर मिल जाती हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ अपनी हुकूमत जो है सादा अक्सरियत से कौमी असम्बली में बना सकते हैं। तो ये जो गेंद है अब इंसाफ के ईवानों में पहुंच चुकी है। अब देखना है कि वहां से क्या फ़ैसला आता है इमरान खान तहरीक इंसाफ के हक़ में, या कि दूसरे लोग जो जीत चुके हैं। ये तो सारा अब कानूनी अमल है और कानून के मुताबिक ही इसका फ़ैसला होना चाहिए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो तेज़ी शुरू कर दी है अपने सियासी राब्तों में। आज ही उनका एक वफद हलीम आदल शेख की सरबराही में GDA के सरबराह अलामा जो सदरुद्दीन राशिदी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और दोनों रहनुमाओं ने इस इंतखाबी धांधली जो कि मुबैना तौर पर उनके मुताबिक फार्म 45 और फार्म 47 को मुरतब करते वक्त आरोज़ ने की है, ये इसके ख़िलाफ़ वो पूरे सिंध में एहतजाज मिलकर करेंगे और दोनों मिलकर जो कानूनी जंग है उसमें भी एक दूसरे का साथ देंगे। और इसके अलावा जो दूसरी सियासी जमातें हैं जैसे JUI है, मौलाना शिरानी ग्रुप है, PTIP है, और इस तरह की दूसरी जमातों के साथ, छोटी जमातों के साथ तहरीक इंसाफ ने जो सियासी राब्ते शुरू कर दिए हैं, ये इनका बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का अमल है। देखिए आने वाले वक्त में इसके क्या नताइज मुरतब होते हैं। तो इस वक्त तक तो जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने अभी तक अपना उम्मीदवार तो नामजद कर दिया है वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन वो बिल्कुल तैयार हैं अपोजिशन में बैठने के लिए और एक तगड़ी अपोजिशन करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।